बल्कि अश्विनी शाही, मैं इस सवाल का जवाब आपसे चाहूंगा। आपने पुरजोर तरीके से समर्थन भी किया, कुछ अपने तर्क दिए। ये मई का आखिरी हफ्ता था, तारीख में ढूंढ नहीं पाया, 2022, आज से 3 साल पहले की बात। आपकी एक बड़ी तेज तर्रार आक्रामक राष्ट्रीय प्रवक्ता होती थी, नाम था नुपुर शर्मा। और नुपुर शर्मा ने इस्लाम के बारे में, पैगंबर के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। आपने तत्काल प्रभाव से, बीजेपी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से उन्हें हटा दिया था। तो ये 3 सालों में क्या बदल गया कि अभी आप शर्मिष्ठा का इतना पुरजोर समर्थन कर रहे हैं? कुछ बदला नहीं है। पहले भी हमने न्याय किया था और अभी भी कर रहे हैं। अच्छा, मैंने आपको कहा नुपुर शर्मा के मामले में उनको निंदनीय बयान था उनका। अच्छा, लेकिन शर्मिष्ठा का नहीं उन्होंने दिया। देखिए किस तरीके से पूरा समाज पीछे पड़ गया। शर्मिष्ठा के बयान में आप देखिए ना, उसका क्रोनोलॉजी समझिए कि किस तरीके से किया गया। मैंने पहले भी कहा कि एवरेस्ट जो तुष्टीकरण का है उस पर बैठी हुई है टीएमसी सरकार। अच्छा, और उस तुष्टीकरण की वजह से इतनी त्वरित गिरफ्तारी कराई गई है। तुष्टीकरण, मैं बार-बार कह रहा हूं। और अभी राजकुमार मुस्लिम तुष्टीकरण खुल के कह रहा हूं मैं, तो मुस्लिम तुष्टीकरण के शिखर पर हैं वो। और यहां राजकुमार भाटी जी भी कह रहे हैं। मैंने कहा था कि हिंदुस्तान का एक लाइन राजकुमार भाटी जी ने जो हमारे बारे में गलत बयानी की, उसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। मैंने स्पष्ट रूप से कहा भाटी जी कि सारे मुसलमान आतंकी नहीं हैं, लेकिन जहां आतंकी घटनाएं होती हैं वहां मुसलमान ही क्यों निकलता है। वहीं अटकेगी और कहीं सुई अटकती नहीं है। हर चीज में हिंदू मुसलमान खोजते रहेंगे और सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। अब एक लाइन और बोल सकता हूं? नहीं, अभी बाकी मेहमान भी बैठे हुए हैं। वो हिंदू मुसलमान बहुत कर लिया, मैंने बहुत दे दिया आपको मौका हिंदू मुसलमान करने का। सरकार हमें बताती है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। लेकिन सोमनाथ भारती, यही तो राजनीति कहां ले आई है हमें, उसकी हम बानगी नहीं, अब एक कड़वी हकीकत, एक भद्दा नजारा देख रहे हैं। गलत कह रहा हूं क्या सोमनाथ भारती? संदीप जी, मैं बड़े संयम से सारे साथियों को, आपके पूरे वक्तव्य को सुना और बड़ा दुख हुआ कि अभी तक हमने जिस आधार पे देश चलता है उसे अभी अब तक हमने डिस्कशन में लेके नहीं आए। मेरे हाथ में एक किताब है, इसका नाम है संविधान। इस संविधान के तहत एक आर्टिकल है, आर्टिकल 19(1), उसमें आपको हक देता है कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। लेकिन साथ में यह भी कहता है आर्टिकल 19(2) कि रिस्ट्रिक्शंस कहां कहां है, जहां देश की सिक्योरिटी के साथ खेलवाड़ हो, जो फ्रेंडली रिलेशंस हैं जिन देशों के साथ, उनके साथ कुछ बदतमीजी की जाए, या देश की प्रभुता अखंडता में कोई खिलवाड़ की जाए, डिसेंसी मोरालिटी में कोई खिलवाड़ की जाए, कोई पब्लिक ऑर्डर में खिलवाड़ किया जाए, डिफेमेशन हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश ना हो, ये बकायदा लिखा हुआ है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, तो पब्लिक ऑर्डर में आ गया वो। जो कुछ भी जो भाटी जी कह रहे थे, देखिए होता क्या है कि जब भी चुनाव आता है तो भाजपा के पास 2 हथियार है। एक हथियार है हिंदू मुसलमान, दूसरा हथियार है सेना के पराक्रम को अपना पराक्रम दिखा करके वोट मांगो। भाई 19 के चुनाव में तो हद ही हो गई थी, जब उन्होंने कहा था कि भाई मुझे सैनिकों की शहादत के नाम पर वोट दे दो, याद है आपको? तो भाजपा के पास कुछ भी नहीं कहने को। बिहार में इतनी मुसीबतें हैं, ममता बनर्जी के पास क्या है? एक भी बार किसी मुसीबत के समाधान की बात नहीं की जा रही। और दूसरी बड़ी बात, मैं आ रहा हूं संदीप जी, आपकी मुझे 2 मिनट दे दे, चूंकि मैं बड़े संयम सुन रहा था सबको। दूसरी बड़ी बात जो जिसके तरफ इशारा किया भाटी जी ने भी, एक कॉलेज गोइंग गर्ल के दिमाग में इस प्रकार का कूड़ा कहां से घुसा? इतनी मैंने सुना, आज आपके शो में आने के पहले मैं सुना, चुकी उसने डिलीट कर दिया था, बड़ा मुश्किल से मुझे मिला। उसमें जो भाषा का यूज हुआ है, जिस प्रकार की भद्रता बोली गई है, देखिए ये देश, ये संविधान इजाजत नहीं देता, किसी को भी हक नहीं देता
कि भगवान श्री राम के बारे में कोई अभद्र बोले या किसी और धर्म के बारे में कोई अभद्रता का शब्द का उपयोग करे, ये देश इजाजत नहीं देता। पाकिस्तान की भाषा बोलो, पाकिस्तान जिंदाबाद करो, तो ये भी इजाजत नहीं देता ना हमारा संविधान। पत्रकार हैं, देश किधर जा रहा है थोड़ा सोचिए। कॉलेज गोइंग चिल्ड्रन, ये क्या बोल रहे हैं? किस प्रकार की मानसिकता डेवलप कर लिया इन्होंने? देश कहां जा रहा है? आपने बड़ा अच्छा कहा कि नुपुर शर्मा जी को, नबील जिंदल जी को 10 दिन के हाहाकार के बाद भाजपा ने तब हटाया था, पार्टी से सस्पेंड कर दिया था, जब बाहर की देशों ने भी उनके उस स्टेटमेंट के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। जब इनको लगा कि व्यापार न कम हो जाए इनके दोस्तों का, इनके दोस्तों के व्यापार उन देशों में हैं, व्यापार जहां हिट होता है वही ये तुरंत। पर यहाँ पर हमारे एक दर्शक हैं सोमनाथ भाई, पृथ्वीराज पटेल, नरसिंहपुर मध्य प्रदेश के हैं। वो कह रहे हैं टीएमसी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आपकी पार्टी का नाम नहीं लिया पर मैं वो आपकी पार्टी का भी नाम जोड़ देता हूं, जैसी पार्टियों को सिर्फ मुस्लिम ही पीड़ित क्यों दिखते हैं? मतलब प्रताड़ित किसी को किया जा रहा है सिर्फ मुस्लिम है। कहा इस देश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं होना चाहिए कि भगवान श्री राम के नाम पे कुछ अभद्रता करे, उसके खिलाफ खड़े होंगे हम। किसी की आस्था के खिलाफ आम आदमी पार्टी अभद्रता नहीं करने देगी, ये बात साफ साफ बोल रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने पॉलिटिक्स का ढर्रा जो चेंज किया इस देश के अंदर, कि शिक्षा की राजनीति हो, स्वास्थ्य की राजनीति हो, लोगों के समस्याओं के समाधान की राजनीति हो, इसकी चर्चा मुझे कहीं भाजपा के किसी भी इलेक्शन कैंपेन में नहीं दिखता। नहीं, दुख की बात तो ये, असल मुद्दों पर तो चर्चा कहां हो रही है? यू आर एक्चुअली हिटिंग द नेल ऑन द हेड। आप सिर्फ बीजेपी की बात करके सोमनाथ भाई, कहां बेरोजगारी, महंगाई, तनख्वाहें कम होती जा रही हैं, पिंक स्लिप दी जा रही हैं, ये समस्याएं, ये असल जो मसाइल हैं देश के, उन पर चर्चा हो रही है क्या? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।